हेलो फ्रेंड, वेलकम चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो कि फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक फार्मास्यूटिकल ऐड। तो इसमें काफ़ी सारी ड्रग थी, जैसे इसमें 14 ड्रग है। तो हम एक ही लेक्चर में कवर करते हैं और इजी बनाते हैं डी फार्म वालों के लिए, पास आउट होने के लिए। ठीक, तो फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सब्सटेंस यूज फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन डोजेस फार्म, वो सब्सटेंस जिसको हम फार्मास्यूटिकल डोजेस फार्म के लिए यूज करते हैं, चाहे तो उनके बायोलूम को बढ़ाने के लिए या फिर उनके स्वेटिंग एजेंट यानी फ्लावर को चेंज करने के लिए, या अलग अलग जो भी होते हैं, तो उसी को हम फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। जो उसके साथ फार्मास्यूटिकल के साथ यानी ड्रग के साथ ऐड हो, एडिटिव हो, उसी को हम बोलते हैं। क्योंकि एक ड्रग से तो पॉसिबल है नहीं ड्रग बनाना। तो जैसे टैबलेट, कैप्सूल, ETC आप ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट नेम में हनी देखते हैं। तो हनी क्या है? हनी शहद जिसे बोलते हैं, और मधु यानी मधु, शहद या मधु, या फिर इसका और सिनोनिम है मेल बोलते हैं। ठीक, और इसको हम बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, इसको कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो सैक्रिक लिक्विड प्रोड्यूस हैज बी और एपिस मेलिफेरिया अदर स्पीसीज एपिस डिपोजिट बी हनी ऑफ कोलम्ब। क्या होता है कि ये मधुमक्खी के मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसी में ये स्टोर होता है। ठीक, क्लम्प यानी कंघी की तरह जो रहता है, उसी में ये स्टोर होता है। तो उसी से हम इसको प्राप्त करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात करें तो कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट हैं? तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 80% होता है। डेक्स्ट्रिन एंड फार्मिक एसिड भी इसमें मौजूद होता है। एंजाइम, विटामिन एंड मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और यूजेज की बात करें किन सब में इसका यूज है, तो हनी को बाइकिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग, बहुत सारी ड्रग के लिए बाइकिल के रूप में लेते हैं, बाइकिल के रूप में मिलाते हैं। ठीक, जैसे स्वेटिंग एजेंट, कफ सिरप आपने देखा होगा, तो इसमें स्वेटिंग एजेंट के रूप में बाइकिल डालते हैं, बाइकिल के रूप में डालते हैं। न्यूट्रेंट मतलब पोषक तत्व के रूप में, जैसे पेशेंट इन्फेंट जो बच्चों को दिया जाता है, तो ये पोषक के रूप में दिया जाता है। और लिंटेंस क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट होता है, जो बलगम को बाहर करता है। ऐसा सिरप जो कि बहुत बिटर होता है, उसका टेस्ट बहुत बिटर होता है, उसमें एज ए स्वेटिंग एजेंट के नाम स्वेटिंग एजेंट के लिए डालते हैं। दूसरी ड्रग क्या है? दूसरी ड्रग है अर्चित का तेल, अर्चिस ऑयल। तो अर्चिस ऑयल को हम और किस नाम से जानते हैं? मूंगफली का तेल भी कह सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल या पीनट ऑयल। फिक, और ये एक फिक्स ऑयल होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये फिक्स्ड ऑयल होता है, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं एक्सप्रेशन सीड अर्चिस हेपोगनी से। इसको हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट होते हैं? तो ग्लाइसराइड एसिड या ओलिक एसिड या लेनोलिक एसिड या पेलेमेटिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और यूजेज की बात करें तो हम इसको यूज करते हैं एज ए फूड आर्टिकल यानी फूड आर्टिकल के रूप में यूज करते हैं। और यूज करते हैं हम इसको IM इंजेक्शन के रूप में, यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं। और प्री लेनिमेंट एंड पेस्ट्रीज के रूप में यूज करते हैं, यानी खाद्य पदार्थ यानी फूड आर्टिकल के रूप में। और ये जो है हम एक या फिर लेब्रोकेंट में भी यूज करते हैं, मैंने लिखा नहीं है। और मैन्युफैक्चर आप सोप, साबुन के निर्माण में भी यूज करते हैं। ठीक, स्टार्च की बात करते हैं, जो कि अगली ड्रग है हमारी। इसको हम एमाइलम क्या कहते हैं? एमाइलम के नाम से ही और भी जानते हैं। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, कहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट कोलिन क्या कहते हैं, और सॉरी, इसको कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? तो ऑब्टेन ग्रेन ऑफ माइज, यानी कि हम इसको ऑब्टेन करते हैं किससे? ग्रेन जो उसका क्या कहते हैं, ग्रेन जो मक्के का बीज होता है, या राइस और चावल से, या बीट से, गेहूं के बीज से, या पोटैटो से, क्योंकि ये जो है स्टार्च है, तो इससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन ग्रेन फॉर माइज, राइस, बीट या पोटैटो के ग्रेन से। ठीक,
केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात करें, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो एमाइलेज होता है, एमाइलेज 25% जो कि वाटर में सॉल्युबल है, और एमाइलोपेक्टिन 75% है जो वाटर में इनसॉल्युबल है। और यूजेज की बात करें, तो इसका यूज जो है, ये जो है यूज इसका क्या कहते हैं, अब्जॉर्बमेंट में भी यूज है, टेल्कम पाउडर और एब्जॉर्बमेंट जो एब्जॉर्ब कर ले, इमोलेंट एंड बेस ऑफ सेपोजिटरी में भी यूज है, ठीक। और डिसेंटीग्रेशन ऑफ पिल यानी जो दवाएं होती है उस पर इसकी कोडिंग की जाती है ताकि देर में ये टूटे, पिल्स या टेबलेट पे। तो ये तो हुआ ये स्टार्च के बारे में। अब हम 4 ड्रग पढ़ते हैं, कोलिन को देखते हैं। कोलिन का और भी सिनोनिम है, किस नाम से और समानार्थी नाम है, चाइना कैरी, यानी चाइना कैरी चीनी मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी या कोलिनिट के नाम से हम इसको जानते हैं। सोर्सेस की बात करें तो हम इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट कोलिन पाउडर को फ्रीली ग्रेटी पार्टिकल अदर इम्प्योरिटी। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट पाउडर को हम क्या करते हैं, इसकी जो इम्प्योरिटी होती है यानी अशुद्धता होती है, जैसे कि ग्रेटी यानी जिसमें जो क्रिस्टल होते हैं उनको हम निकाल के एक पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट हैं, तो एल्युमिनियम सिलिकेट जो कि पूरे कंटेन किए हुए मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन को, क्या मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन को ये कंटेन किए हुए है। और एल्युमिनियम सिलिकेट भी इसमें होता है। और इसका हल्का यूज यानी हल्के यूज में हम कोलिन को ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में हम इसको यूज करते हैं, यानी गैस्ट्रिक आंतों के रोग में हम यूज करते हैं। और हैवी को हम एज ए यूज करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ क्लियरिंग एजेंट, यानी साफ करने के लिए एजेंट, पिल एक्सपिएंट के रूप में भी यूज करते हैं। अब हमारी जो अगली ड्रग है पेक्टिन का सिनोनिम आप डैश कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका जो है सिट्रेट फ्रूट को हम पंप एप्पल इनर पार्ट को, सिट्रेट लेमोनिल को, इसका जो एरोटियम यानी इसके जो एप्पल के फ्रूट को हम, इसकी फैमिली जो है उससे जो है क्या कहते हैं, फ्रेश फ्रूट को, सिट्रेट जो फ्रूट है उसी से हम निकालते हैं, और इसकी फैमिली जो है रूटेसी है। और यूजेज इसकी क्या है, इसकी यूजेज हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात करते हैं तो पैक्टिक एसिड, पेक्टिन, प्रोटोपेक्टिन, प्रोक्टोज, डाइल्यूट कास्टिक सोडा। और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया यानी डायरिया में हम दस्त में यूज करते हैं। और गैस्ट्रोटेंटाइटिस यानी आंतशोथ में भी इसका यूज है। हीमोस्टेटस भी इसका यूज है कि यानी कि ब्लीडिंग के इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो हो रही है उसको रोकने के लिए भी इसका यूज है। और सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा में भी इसका यूज है। अगली ड्रग हम देखते हैं ओलिव ऑयल। ओलिव और जैतून के तेल के बारे में सबको पता होगा। तो इसका जो है हम सिनोनिम देखते हैं और किस नाम से भी इसको और जानते हैं, तो इसको मीठा तेल यानी स्वीट ऑयल भी कह सकते हैं, या ओलिव भी कह सकते हैं, ठीक। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो फ्रॉम रोप फ्रूट को ऑयल ट्री, ओलिया यूफेरिया फैमिली इसकी ओलिएसी है। क्या करते हैं ये, इसके जो फूल, इसके जो क्या कहते हैं रोप फ्रूट जो होते हैं, इसके जो फ्रूट से हम इसको प्राप्त करते हैं। इसका बैगनी कलर का फ्रूट होता है जो 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ग्रीन, पहले ग्रीन होता है फिर ये पक जाता है तो बैगनी कलर हो जाता है। ये सब नहीं लिखना है बट आप इतना ही लिख लीजिए, ठीक। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात करें तो ओलिन, पल्मेटिन, लिमोलिन और आर्चिन या और आयरेक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और यूजेज की बात करें तो यूजेज में इसमें जो है
डिमोलेंट, इमोलेंट, लेक्जेक्टिव और रेट्रोनेंट और डेंटल और कॉस्मेटिक में भी इसका यूज है। तो अगली ड्रग की बात करते हैं। यूज है अगली ड्रग जो है लेनोलिल। लेनोलिल जो हमारी अगली ड्रग है, तो लेनोलिल को हम लेनोलिल को हम और किस नाम से जानते हैं? लेनोलिल को हम हाइड्रस ऊल फैट यानी हाइड्रस का ऊन या फिर एडिसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, बट आपको यही लिखना है कि हाइड्रस ऊल फैट। ठीक, अब ये इसका सोर्स हम इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो लेनोलिल प्योरीफाइड फैट लाइक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड ऊल ऑफ शीप ओवेंस एरियर। और इसकी फैमिली जो है, इसकी फैमिली बियोडिएसी है। इसको क्या करते हैं? इसको लेनोलिल को हम भेड़ के ऊन से तैयार एक शुद्ध वसा जैसा पदार्थ होता है और भेड़ के ऊन से। ठीक, इसकी जो फैमिली है ओबिएरेसी है, तो वो एक पदार्थ है लेनोलिल। और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लिनोपोलिमेटिक्स और बेस ऑफ ऑइंटमेंट एंड क्रीम। यूज क्या है इसका? बेस ऑफ ऑइंटमेंट एंड क्रीम। उसके बाद की जो ड्रग है बीज बैक्स। बीज बैक्स इसके बाद की जो ड्रग है, तो बीज बैक्स में हम बीज बैक्स क्या होता है? मधुमक्खी की मोम। क्या होता है? मधुमक्खी की मोम। अब मधुमक्खी की मोम हम कैसे यूज करते हैं? तो इसको हम देखते हैं तो कैसे इसको प्राप्त करते हैं। तो केरिया फ्लोवा एंड केरिया अल्बा। ठीक, और बायोलॉजिकल इसको सिनोनिम इसका ये है, इसको इस नाम से और भी जानते हैं। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बीज बैक्स को हम ऑब्टेन करते हैं हनी क्लैम्प या हीवे बी से, एपिस मेलिफेरिया से। फैमिली इसकी एपिडेसी है, फैमिली इसकी एपिडेसी है। और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं? मायरेसिन और जीरोटिन एसिड, मायरिसाइलिक और सेरियल अल्कोहल। ठीक, और यूजेज की बात करें तो प्री फोलोस्टर ऑइंटमेंट में भी यूज करते हैं, लिपस्टिक में भी यूज करते हैं और फेस क्रीम के रूप में भी इसको हम यूज करते हैं। अगली ड्रग जो है एकेसिया। एकेसिया क्या है? बबूल। बबूल। ठीक, इसको हम गम एकेसिया या गम एरेबिक यानी बबूल की गोंद या अरबी बोलते हैं। ठीक, इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? ठीक, ये कहाँ से हमें मिलता है, इसका सोर्स क्या है, ये देखते हैं। ठीक, सिनोनिम तो हो गया। तो ड्राइड गमी, इसके जो क्या कहते हैं? ड्राइड गमी एक्सुडेटिव। क्या? एक्सुडेटिव को हम जो है ऑब्टेन स्टीम एकेसिया सिनिजेल वेल्ड ऑफ स्पीस ऑफ एकेसिया। इसको हम क्या करते हैं? सूखा चिपचिपा एक्सीड्यूस को हम प्राप्त करते हैं। बबूल, जैसे आपने बबूल का पेड़ देखा होगा तो उस पर जो है उससे जो गम निकलता है, उसके स्टिम से जो गम निकलता है, वहीं से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक, अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं एकेसिया में? तो अर्बिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या कहते हैं पोटेशियम इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। यूज क्या करते हैं? तो आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि गम है तो ये सस्पेंडिंग, एमल्सिफाइंग, बाइंडिंग एजेंट यानी बांड बनाए कि मतलब बांधने के लिए ड्रग को हम यूज करते हैं। ठीक, अब तीसरी जो ड्रग है, जो अगली ड्रग है ट्रेगेकॉन जो अगली ड्रग है, तो ट्रेगेकॉन को हम और किस नाम से जानते हैं? इसका सिनोनिम और क्या है? तो ट्रेगेकॉन्ट का जो और ट्रेगेकॉन्ट और गम ट्रेगेकॉन्ट। ठीक, यानी गोंड ट्रेगेकॉन के नाम से जानते हैं। ऑब्टेन सेम उसी की तरह करते हैं, सिर्फ प्लांट अलग है। तो इसको हम जो है ट्रेगेकॉन्ट को जो है कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो इसको जो है उसी की तरह इसको भी हम ऑब्टेन करते हैं। एस्ट्रोजेनियस गैम्लोफायर लेबी
लेरिया, जिसकी फैमिली लिगुमिनेसी है। तो उसी की तरह इसको भी आप अटेंड करते हैं। और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? ट्रेगा कैथिन या बैरोलिन इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। और यूजेज की बात करें तो यूजेज में इसमें जो है डिमोलेसेंट इमोलेंट यानी सूथिंग, ये जो है स्किन को प्राप्त करता है। सस्पेंडिंग बाइंडिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग बाइंडिंग एजेंट है। और अगली ड्रग, नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, सोडियम एल्गिनेट। सोडियम एल्गिनेट जो अगली ड्रग है, इसको और किस नाम से जानते हैं? सोडियम एल्गिनेट को एल्गिन के नाम से जानते हैं। और बायोलॉजिकल सोर्स यानी किसको, इसको और कहाँ से कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो एक्सट्रैक्टेड ऑफ ब्राउन सीविड ऑफ स्पीसीज। इसको हम जो है ये सोडियम एल्गिनेट को प्योरीफाइड कार्बोनेट प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी सीविड, यानी कि जो समुद्र की घास है उसी से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। और डाइल्यूट एल्कली फॉन्ड ऑफ स्पीसीज ब्राउन सीड, यानी भूरे कलर का जो शैवाल होता है उसी से हम, ये भूरे रंग का समुद्री शैवाल होता है, उसी से हम ऑब्टेन करते हैं। आपने लैमिनेरिया का नाम सुना होगा, जैसे लैमिनेरिया की स्पीसीज, उसी से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, सोडियम एल्गिनेट को। और अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो आप इसको डैश कर दीजिए। और यूजेज में थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट, और इसको जो है एज ए यूज करते हैं। और फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में भी इसका यूज है। अगली ड्रग हमारी क्या है? अगली ड्रग हमारी है अगार। अगार को और किस नाम से जानते हैं? अगर के नाम से जानते हैं। जापानी इस ग्लास के नाम से भी जानते हैं। और इसको बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड जिलेटिनस ऑब्टेन रेड एल्गे स्पीसीज, और गैलिडियम और गैरीसीरिया से इसकी ये भी हमें लाल शैवाल से प्राप्त होता है। आप समझ लीजिए कि ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आप डैश कर सकते हैं। और यूजेज की बात करें तो यूज इसका जो है लैक्जेक्टिव है। लैक्जेक्टिव क्या? स्टूल को स्टूल शॉर्पनर के रूप में यूज करते हैं। और इसका जो है प्री वजाइनल कैप्सूल, यानी प्री वजाइनल कैप्सूल भी आता है। प्रिपरेशन आप वजाइनल कैप्सूल में भी यूज करते हैं, ठीक। और सपोजिटरी में भी यूज करते हैं। कल्चर मीडिया जो ग्रो कराया जाता है, बैक्टीरिया को जो ग्रो कराया जाता है, उसमें भी इसका यूज है। और नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, गोआर गम की बात करते हैं, जिसको सेनानिम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम गोआर आटा या जुआर आटा या गोयरिन, ये आप कह सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो गोआर गम को ऑब्टेन बाय पाउडर इंडोस्पेरियम ऑफ दी सीड। इसके जो सीड होता है, इंडोस्पर्म का जो सीड होता है, उसी से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक। और फैमिली इसकी लिगुमिनेसी है, इसकी फैमिली लिगुमिनेसी है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं? इसमें गैलेक्टोज 35%, मेनोज 65% इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। यूजेज की बात करें तो थिकनिंग एजेंट, बॉन्डिंग एजेंट एंड डिसइंटीग्रेशन, यानी टूटने वाले डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। फूड प्रोसेसिंग या पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। और एपेटाइट यानी भूख के लिए सप्रेंट, यानी भूख के लिए यूज है। बाल लग्जेक्टिव में भी इसका यूज है। और ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज है। अब नेक्स्ट ड्रग जो हमारी आखिरी ड्रग है, जिलेटिन हमारी नेक्स्ट ड्रग है। और जिलेटिन को हम जिलेटिनम और किस इसी के सामान दूसरा जो नाम इस नाम से जानते हैं, जिलेटिनम को। अब जिलेटिन होता क्या है? जिलेटिन इज ए पेक्टिन ऑब्टेंट ऑफ इवापोरेट इक्वस एक्सट्रैक्ट। इवापोरेट करके हम इसको ऑब्टेन करते हैं। एक्सट्रैक्ट स्किन, टेंडन एंड बोन वेरियस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो पालतू जानवर होते हैं, सच ऑफ दी
ऑक्स यानी बैल या सीप भेड़ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। इसकी फैमिली बेबी डे है, ठीक। मतलब इसको हम, ये जिलेटिन एक प्रोटीन है जो विभिन्न घरेलू जानवरों बैल और भेड़ की त्वचा, कंडारा और हड्डियों के जलीय अर्क को वाष्पित करके प्राप्त करते हैं। हिंदी में आप ये लिख सकते हैं, ठीक। और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या पाया जाता है? ग्लूटीन इसमें पाया जाता है। और यूजेज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल में भी इसका यूज है, सपोजिटरी में यूज है, कोडिंग पिल है, कोडिंग पिल ऑफ टेबलेट, कल्चर मीडिया, ब्लड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट यानी ब्लड प्लाज्मा के सब्स्टिट्यूट में भी यूज है। वीडियो लंबी जा रही है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।